Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine and safe at your home. Okay, it's lecture of general science for class 5 and the lecture number is 2. Yesterday I have shared lecture number 1 as we have started our chapter soil. So we will continue this topic. But before proceeding towards lecture number 2, we will take a short recap of our previous lecture, that what we have learned in our previous lecture. Okay, we have discussed about the soil, that what is soil. Soil is a complex mixture of minerals, water, air, organic matter and countless organisms that are the decaying remains of once living things. Soil किसे कहते हैं हम? अर्थ की आउटर सरफेस पर जो मटेरियल है वो क्या है? सॉइल है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं. और ये क्या है बेसिकली? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स एंड अदर organisms. Okay, then the question is, how is soil important? Soil क्यों important है, या soil जो है वो किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा रही है? So first one is that soil lets plant to grow. Then it provides habitat for most of the organisms to live, and it recycles different nutrients. And another one is that we use the soil for the construction purpose. Then what soil is made up of? Soil किस चीज़ से बना हुआ है? Soil में क्या क्या होता है? It is made up of air, water, different mineral particles and other organic matter. Okay, then we have discussed about the humus, that what is humus? Humus is basically the natural fertilizer, and it is a dark brown or dark black color organic material that forms in soil when plant and animal matter decays. By कैसे बनता है ह्यूमस? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उनकी जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन होती है तो उसकी वजह से जो मटेरियल बनता है वो ह्यूमस होता है. ओके, it's about our previous lecture. So now we are going to start our today's lecture. Our today's lecture is about the layers of the soil. Soil की different layers कौन कौन सी हैं? Okay, if you have ever visited a construction site, you must have been seeing deep holes there. If you look closely at the side walls of the holes, you can see that the soil is not the same from the top to the bottom. अगर आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कहीं हो रहा है, अगर आपने उस जगह विज़िट किया हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है वो होल्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, गड्ढे जो है वो खोदे हुए होते हैं. तो आपने जब देखा होगा वहाँ पे, अगर आप सॉइल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो सॉइल आपको डिफरेंट टेक्सचर की नज़र आती है, डिफरेंट कलर की नज़र आ रही होती है. ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल अपर लेयर पे सरफेस पे जो सॉइल है वही सॉइल आपको लोअर या बॉटम पे भी आपको नज़र आ रही है. ऐसा नहीं है. सॉइल जो है वो जैसे जैसे आप जो है वो बॉटम की तरफ जाते जाएंगे सॉइल का टेक्सचर जो है वो बदलता जाता है. सो इट्स मीन कि सॉइल जो है वो हमें डिफरेंट लेयर्स में मिल रही है. ओके, तो सॉइल की लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, उसके बाद पेरेंट मटेरियल या रॉक, एंड देन बेड रॉक. तो ये 4 लेयर्स हैं सॉइल की, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर कि यहाँ पे अबव द टॉप सॉइल देयर इज एन अदर लेयर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक लेयर. तो ऑर्गेनिक लेयर इज बेसिकली द ह्यूमस. ऑर्गेनिक लेयर जो है कोई अलग से लेयर नहीं है, ये टॉप सॉइल की ही लेयर है. और वो कब बन रही होती है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स. Okay, then we have the topsoil, subsoil, okay. So first one is the topsoil. Topsoil is the outer layer पे जो soil होगी वो topsoil है. It is defined by the top 2 to 7 inches of soil that has the greatest organic matter content and microorganisms. Topsoil में हमारे पास क्या आ जाएगा? जो आउटर लेयर पे सॉइल है कितने इंचेस तक? 2 से लेकर, मतलब आउटर सरफेस से अगर हम जाएं 2 इंच तक, देन हम अगर 7 इंचेस तक जाएं डेप्थ में, तो वो जो सॉइल हमें मिल रही है वो कौन सी सॉइल होगी? उसे हम क्या कहेंगे? वो अर्थ की सॉइल की कौन सी लेयर है? वो टॉप सॉइल लेयर है.
और इस लेयर में क्या होगा, हमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं सो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रही है। और जब डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा हमें। ओके, इट्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, माइक्रोब्स एंड लार्जर क्रिएचर्स सच एज वर्म्स, बीटल एंड अदर इंसेक्ट्स। यहाँ पे क्या हमें मिल रहे हैं, डिफरेंट जो है वो वर्म्स वगैरह भी यहाँ पे इसी लेयर पे ग्रो करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह भी इसी लेयर पे ग्रो कर रहे हैं। A fertile topsoil also has a concentrations of nutrients including potassium, phosphorus and iron. ओके, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ टॉप सॉइल जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसकी, एक तो ऑर्गेनिक मैटर की हो गई, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये टॉप सॉइल जो है ये ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पे जो है वो प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ईजीली ग्रो कर रहे होते हैं। ओके, टॉप सॉइल वेरीज डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिक रीजन एंड क्लाइमेट एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये टॉप सॉइल जो आउटर लेयर है ये क्या होगी, फ्रॉम रीजन टू रीजन जो है ये वेरी करती है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे एरिया की जो सॉइल है टॉप सॉइल वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी अगर आप किसी और एरिया में चले जाएं। अगर आप माउंटेन एरिया में चले जाएं तो वहाँ की टॉप सॉइल डिफरेंट होगी। तो ये तमाम चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, जोग्राफिक रीजन पे डिपेंड कर रही हैं। इट मीन्स अगर हम प्लेन एरिया की सॉइल देखें वो डिफरेंट होगी, अगर आप माउंटेन एरिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ की टॉप सॉइल जो है वो डिफरेंट होगी। ओके, देन वी हैव द सब सॉइल। सब सॉइल इज द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल। अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ जाएं तो सब सॉइल जो है वो क्या है, सेकेंड लेयर है। और अगर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप आएँ तो सब सॉइल हमारे पास थर्ड लेयर आएगी। तो सब सॉइल जो है वो क्या है, टॉप सॉइल से नीचे वाली लेयर होगी। ओके, द सॉइल अबव द ब्रोकन रॉक इज कॉल्ड सब सॉइल। इट कंटेन्स मोस्टली मिनरल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। यहाँ पे ओके, जैसे कि टॉप सॉइल में हमने कहा कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस ज़्यादा होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे सब सॉइल में क्या होगा, मिनरल्स भी कम है, ह्यूमस भी यहाँ पे क्या है, कम है। लेकिन जैसे कि टॉप सॉइल में जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम उनको फिर सॉइल में हम पानी डालते हैं, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन टॉप सॉइल में सब सॉइल में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ जो बड़े ट्रीज़ होते हैं, जो डेप्थ में उनके रूट्स आती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस सॉइल तक सिर्फ वो बड़े ट्रीज़ की रूट्स ही पहुँच सकती हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इसके अलावा कोई प्लांट वगैरह जो है वो यहाँ पे ग्रो नहीं करता। यहाँ की सॉइल जो है ये टॉप सॉइल और सब सॉइल दोनों सॉइल जो हैं ये एक दूसरे से आपस में जो है ये करीब करीब होती हैं। जैसे कि टॉप सॉइल के बाद फ़ौरन से आ रही है सब सॉइल, तो थोड़ा बहुत ह्यूमस जो है या थोड़ी बहुत कंसनट्रेशन जो कि टॉप सॉइल में है वो सब सॉइल में भी हमें मिलेगी। Okay, human remains and clay accumulate in subsoil, but some macroscopic and microscopic organisms that make the topsoil rich with organic matter spend a little time in the subsoil layer. ओके, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ह्यूमस वगैरह जो है जो आउटर लेयर पे होता है वो, और कुछ क्ले जो है वो क्या होती है इस सब सॉइल में जमा हो जाती है, और कुछ मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो ज़मीन में रहने के लिए जब वो जाते हैं तो वो कौन सी लेयर में जाते हैं, वो सब सॉइल में जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में टॉप सॉइल आपको अलग कलर की नज़र आ रही है, देन सब सॉइल अगर आप देखें तो वो अलग कलर की नज़र आ रही है। ओके, देन वी हैव द रॉक एंड बेड रॉक। ओके, ये दो तो हो गई टॉप सॉइल एंड सब सॉइल, ये दोनों क्या थी, फर्टाइल हैं, यहाँ पे ह्यूमस भी पाया जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ये दोनों सॉइल जो है ये थोड़ा सा इनमें आपस में लिंक है। लेकिन जो रॉक एंड बेड रॉक है तो ये क्या है, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द सॉइल एंड द सब सॉइल। रॉक में हमारे पास क्या आ जाएगा, सारा जो है वो चट्टाने जिसे हम कहते हैं, या पथरीले पत्थर वगैरह जो होते हैं, कंकर होते हैं, वो आ जाएंगे सारे रॉक में। अगर हम जो है वो टॉप सॉइल, सब सॉइल, फिर उसके बाद अगर हम थर्ड लेयर पर आएँ तो थर्ड लेयर पे हमें क्या मिलेंगे, सॉइल में ही हमें जो है वो
रॉक्स मिलेंगी, चट्टानें मिलेंगी, पथरीला एरिया होगा वो, तो वहाँ पे क्या है, कोई भी प्लांट नहीं ग्रो कर सकता, ना वहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐसे होंगे, ना वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो जो रॉक वाला एरिया है वो इन दोनों लेयर्स से डिफरेंट होगा। रॉक लेयर जो होगी वो हार्ड लेयर होगी। देन वी हैव द बेड रॉक। ओके, बेड रॉक क्या है, एक तो पेरेंट रॉक को हमने यहाँ पे क्या कहा, पेरेंट मटेरियल भी कह रहे हैं, क्योंकि रॉक से ही क्या बन रहा है, सॉइल एंड सब सॉइल। तो वो किस तरह से बन रहा होता है, just like we can see that कि all rocks on the surface of the earth get broken down to pebbles, gravel and mud। जो रॉक्स हैं वो किस तरह से हवा से या वाटर के थ्रू जो है वो क्या करती हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो टूटते जाते हैं, ब्रोकन डाउन होंगे, किसमें, कंकर बनते जाएंगे, उससे फिर बजरी बनती जाएगी। तो इस तरह से वो क्या होगा, रॉक्स जो हैं वो सॉइल एंड सब सॉइल बनते बनते एक टाइम आएगा कि वो उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन बेड रॉक क्या है, बेड रॉक में आपको पूरा जो है एक मतलब सिर्फ आपको रॉक ही मिलेगी, पूरी एक लेयर होगी, एक हार्ड लेयर होगी बेड रॉक जिससे हम कह रहे हैं। तो वो बिल्कुल जो है वो टॉप सॉइल से और सब सॉइल से बिल्कुल डिफरेंट लेयर है। ओके, तो ये जो थी हमने 4 लेयर्स जो है उसके बारे में हमने पढ़ा आज अर्थ की। तो कंक्लूजन में क्या आ जाएगा कि सॉइल हैज़ 4 लेयर्स। तो आउटर लेयर क्या थी, टॉप सॉइल थी, जो कि ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हमें मिलेंगे। जबकि सब सॉइल क्या है, सेकंड लेयर है, यहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी भी कम है, न्यूट्रिएंट्स भी कम है, यहाँ पे सिर्फ जो है कुछ मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे प्लांट भी नहीं ग्रो कर सकते, सिर्फ प्लांट रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इस लेयर तक जाती हैं। ओके, देन वी हैव द रॉक एंड द बेड रॉक। रॉक जो है हम छोटे स्टोन्स वगैरह जो होंगे, पत्थर हैं या चट्टानें हैं, वो रॉक में आ गई। बेड रॉक जो है वो पूरा ही जो है वो एक पूरी लेयर है रॉक की, तो उसे हम कह रहे हैं बेड रॉक। ओके, यू कैन रीड द बुक पेज नंबर 55। अगर आपने जो है वो ये लेक्चर जो है आपने मज़ीद अच्छे से समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, बुक अगर आप ओपन करेंगे पेज नंबर 55 पे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो आपने बुक भी ओपन करनी है और उसको रीड आउट करना है इस टॉपिक को। ओके, नाउ यू हैव टू मेमोराइज द स्पेलिंग and pronounce these words again and again. Okay, construction, bottom, topsoil, subsoil, rock, bedrock, pebbles, gravel, mud, sediment and deposited. Okay, आपने इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से याद करनी है और इनकी स्पेलिंग भी याद करनी है। Okay, it's all about our today's lecture. So now you have to do the copy work. Okay, in our previous lecture we have done short question answer. So today we will do detailed question answer. Okay, आपने डेट और डे उसी तरह से मेंशन करना है जैसे आपको बताया था। लेफ़्ट साइड पे जिस तरह से यहाँ मेंशन हुआ है आपने भी कॉपी में लेफ़्ट साइड पे डे मेंशन करना है, उसके बाद डेट मेंशन करनी है और टॉपिक एक बार आपने लिख दिया, नो नीड टू राइट अगेन द टॉपिक, यू हैव जस्ट टू मेंशन द डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर एंड देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो ये काम आपने कॉपी डाउन करना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।